3 फरवरी 2012 उसने अपनी माँ को फ़ोन किया और सिर्फ इतना कहा, माँ मैं ट्रैकिंग पे जा रहा हूँ। उसके बाद उसका फ़ोन कभी ऑन नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर उसकी कोई एक्टिविटी दोबारा नहीं देखी गई और कुछ हफ्तों बाद ऋषिकेश के जंगल में मिला सिर्फ उसका बैग। 13 सालों के बाद भी ये केस सिर्फ एक मिसिंग पर्सन इन्वेस्टिगेशन नहीं बल्कि इंडिया का सबसे रहस्यमयी डिसअपीयरेंस में से एक माना जाता है। तो आखिर जोनाथन स्पोलिन गया कहाँ? जोनाथन स्पोलिन का जन्म 1983 में दुबलिन आयरलैंड में हुआ था। बचपन से ही उसकी दिलचस्पी सिर्फ कब्रों तक सीमित नहीं थी। उसे दुनिया को समझाना पसंद था, राजनीति, इतिहास, समाज और इंसान की सोच। इसी वजह से उसने यूनिवर्सिटी कॉलेज दुबलिन से फिलोसफी और पॉलिटिक्स की पढ़ाई की। लेकिन जोनाथन की क्यूरियोसिटी यहीं नहीं रुकी। मिडिल ईस्ट इसके लिए सिर्फ एक रीजन नहीं था, वो इसे इतिहास, संस्कृत और पॉलिटिक्स को गहराई से समझना चाहता था। इसीलिए 2004 में उसने लंदन की SOS यूनिवर्सिटी से नियर एंड मिडिल ईस्ट स्टडीज से पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। उस वक्त शायद किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि ये कुछ सालों के बाद दुनिया का सबसे बड़ा सेंसिटिव जियोपॉलिटिकल इशू कवर करेगा और फिर एक दिन खुद दुनिया का सबसे रहस्यमयी मिसिंग पर्सन केस में से एक बन जाएगा। पढ़ाई पूरी करने के बाद जोनाथन ने जर्नलिज्म की दुनिया में कदम रखा। शुरुआत हांगकांग के इंटरनेशनल हेराल्ड ट्रिब्यून से हुई। यहाँ उसने इंटरनेशनल अफेयर पर काम किया और धीरे धीरे उसकी पहचान एक सीरियस रिपोर्टर के रूप में बनने लगी। बाद में वो द इंटरनेशनल अबू धाबी से जुड़ा, जहाँ उसने असिस्टेंट फॉरेनर एडिटर की जिम्मेदारी संभाली। ये वो दौर था जब मिडिल ईस्ट दुनिया की सबसे सियासत का सबसे गर्म केंद्र बना हुआ था। लेकिन न्यूज रूम के बाहर जोनाथन की एक अलग पहचान थी। उसे स्पिरिचुअल में गहरी दिलचस्पी थी। पहली इंडिया ट्रिप के दौरान उसने गुजरात के योगी प्रहलाद जानी पर भी एक रिपोर्टिंग की। वो व्यक्ति जो दावा करते थे कि उन्होंने दशकों से बिना कुछ खाए पिए जीवन बिताया है। और इसी लगाव के कारण वह इंडिया दोबारा आए ऋषिकेश। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये सफर उसकी जिंदगी का आखिरी डॉक्यूमेंटेड सफर बन जाएगा। जोनाथन ने लक्ष्मण झूले के आसपास रहने के लिए एक गेस्ट हाउस चुना। ये इलाका बैकपैकर्स और फॉरेनर ट्रैवलर्स के बीच काफी पॉपुलर था। जोनाथन ने एक बार फिर दुबलिन में बैठी अपनी माँ को फोन किया। उनसे कहा, माँ मैं ऋषिकेश के बाहर जंगल की तरफ ट्रैकिंग पे जा रहा हूँ। उसकी माता ने कहा, अकेले? जोनाथन बिना हिचकिचाए कहा, यस आई वांट टू डू इट। दुबलिन में बैठी उसकी माँ लेंडा स्पोलिन बार बार उसका नंबर मिलाती रही। हर बार एक ही नतीजा, कोई जवाब नहीं। उन्होंने मैसेज भेजा, मेल भेजा, लेकिन जोनाथन की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। जोनाथन के परिवार ने तुरंत इंडियन अथॉरिटीज से संपर्क किया। ईडीस एम्बेसी को भी सूचित किया गया। जोनाथन के पिता डेविड ग्रीन ने एक आखिरी उम्मीद के साथ इंटरनेट का सहारा लिया। उन्होंने ट्रेवल फोरम indiamike.com पर एक इमोशनल पोस्ट की। उन्होंने लिखा, उनका बेटा ऋषिकेश में खो गया है। अगर किसी ने उसको देखा हो या उसके बारे में कोई जानता हो तो वो जरूर बताएं। ये अपील धीरे धीरे दुनिया भर के लोगों तक पहुंच गया। इस बीच आयरलैंड में भी यह मामला सुर्खियों में आया। ईरिश पार्लियामेंट में भी जोनाथन की गुमशुदगी का मुद्दा उठाया गया कि भारत की अथॉरिटीज के साथ मिलकर हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ रहा था, लेकिन ऋषिकेश में सबसे जरूरी सवाल अब भी वही था, आखिर जोनाथन गया कहाँ? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन और रिसर्च ऑपरेशन शुरू किया और कुछ दिन बाद उन्हें जंगल से एक ऐसा सुराग मिला जिसने इस केस को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना दिया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक बड़ा सुराग मिला। ऋषिकेश के फूल चट्टी इलाके में एक छोटे वाटरफॉल के पास पुलिस को जोनाथन का सामान मिला। ये जगह लक्ष्मण झूला से लगभग 5 किलोमीटर दूर था और वहां तक पहुंचना भी आसान नहीं था। ना किसी झगड़े का सबूत, ना ही ऐसा कुछ जो किसी हिंसा की तरफ इशारा करता हो। बैकपैक मिलने के बाद ये इन्वेस्टिगेशन एक नई मोड़ पे आ गई। जोनाथन का मोबाइल कभी भी एक्टिव नहीं हुआ। 3 फरवरी के बाद जोनाथन की जिंदगी जैसे अचानक रिकॉर्ड से गायब हो गया हो। लेकिन वो गया कहाँ? आज भी उसकी माँ अपने बेटे के लिए इंतजार कर रही है। दूसरी तरफ जोनाथन के पिता डेविड ग्रीन खुद ऋषिकेश आए। उन्होंने पुलिस के साथ मिलकर कई जगह तलाश की, आश्रम गए, पहाड़ी रास्तों पर चले, उन लोगों से मिले जहां जोनाथन रुका था। ऋषिकेश के कुछ इलाके में उसके पुराने मिसिंग पोस्टर चिपके हुए हैं जो आज भी नजर आते हैं। दोस्तों, जोनाथन की माँ आज भी उसे ढूंढती है। जोनाथन की माँ लेंडा स्पोलिन ने RTE रेडियो में इंटरव्यू दिया है जो कि 44 मिनट का है। आप इसे सुन सकते हो। जोनाथन की तलाश को जिंदा रखने के लिए उनके परिवार ने फाइंड स्पोलिन कैंपिंग शुरू किया ताकि अगर दुनिया के किसी कोने में भी जोनाथन के बारे में कोई जानकारी हो तो वह उन तक पहुंच सके।